खाटू श्याम मंदिर सीकर राजस्थान में स्थित है। खाटू श्याम का इतिहास बहुत प्राचीन है। आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व इस मंदिर का निर्माण हुआ था। सीकर जिला मुख्यालय से 43 किलोमीटर दूर खाटू नामक गांव में बाबा खाटू श्याम का प्राचीन मंदिर स्थित है। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण और बर्बरीक की पूजा होती है। खाटू श्याम में बर्बरीक का सिर स्थित है, जिसे बर्बरीक ने भगवान श्री कृष्ण के कहने पर दान कर दिया था। कलयुग में खाटू श्याम को श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। खाटू श्याम को हरे का सहारा कहा जाता है, क्योंकि जिसकी मनोकामना कहीं और पूरी नहीं होती, उसकी श्याम बाबा अवश्य पूरी करते हैं। इस वीडियो में हम आपको खाटू श्याम का इतिहास, कथा और मंदिर की संपूर्ण जानकारी देंगे। खाटू श्याम का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा है। वे पांडुपुत्र भीम के पौत्र थे। भगवान श्री कृष्ण उनसे प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि कलयुग में वे मेरे नाम से पूजे जाएंगे। खाटू श्याम जी का नाम बचपन में बर्बरीक था। उनके घर परिवार, माता पिता और गुण सभी उन्हें बर्बरीक नाम से जानते थे। भगवान श्री कृष्ण ने उनके घुंघराले बालों के कारण उन्हें श्याम नाम दिया। खाटू श्याम जी को श्याम बाबा, दोनों का नाथ, कलयुग का अवतार, शीश का दानी, हरे का सहारा, लखदातार, नील घोड़े का सवार, खाटू नरेश आदि नामों से भी जाना जाता है। उन्हें मोरवी नंदन भी कहा जाता है। खाटू श्याम जी की कहानी की शुरुआत महाभारत काल से होती है। बलवान भीम के पुत्र का नाम था घटोत्कच, जिनका विवाह मोरवी नामक राक्षसी कन्या से हुआ। मोरवी और घटोत्कच से एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम था बर्बरीक। बचपन से ही बर्बरीक ने अपनी माता मोरवी और भगवान श्री कृष्ण से युद्ध की शिक्षा ली। उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की और प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें 3 बाण प्रदान किए। ये 3 बाण इतने शक्तिशाली थे कि तीनों लोकों में विजय दिला सकते थे। महाभारत काल में जब कौरव और पांडवों के बीच युद्ध होने वाला था, तब बर्बरीक अपनी माता से युद्ध देखने की अनुमति मांगते हैं। इस पर माता उनसे पूछती हैं कि तुम युद्ध में किसकी ओर से लड़ोगे। बर्बरीक उत्तर देते हैं, जो हारेगा मैं उसकी ओर से युद्ध लड़ूंगा। माता की आज्ञा मिलने के बाद बर्बरीक युद्ध क्षेत्र की ओर निकलते हैं। भगवान श्री कृष्ण यह सब देख रहे होते हैं। वे जानते थे कि यदि बर्बरीक को नहीं रोका गया तो युद्ध का परिणाम बदल सकता है। रास्ते में श्री कृष्ण ब्राह्मण का वेश धारण करके बर्बरीक को रोकते हैं और पूछते हैं, बालक, तुम अकेले ही 3 बाण लेकर कहाँ जा रहे हो। बर्बरीक उत्तर देते हैं, मैं महाभारत का युद्ध देखने जा रहा हूँ और जो हारेगा मैं उसकी ओर से युद्ध लड़ूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, सिर्फ 3 बाण से युद्ध जीत लोगे, ये तो 3 सैनिक भी नहीं मार पाएंगे। इस पर बर्बरीक कहते हैं, हे ब्राह्मण, ये कोई साधारण बाण नहीं है। ये बाण मुझे मेरे आराध्य भगवान शिव ने दिए हैं। एक बाण भी पूरी सेना को समाप्त कर सकता है। श्री कृष्ण उनकी परीक्षा लेने के लिए कहते हैं, अगर ऐसा है तो इस पीपल के पेड़ के सारे पत्तों को भेद कर दिखाओ। बर्बरीक ने ध्यान करके एक बाण छोड़ा, जो सभी पत्तों को भेदता हुआ श्री कृष्ण के पैर के नीचे छिपे पत्ते तक पहुंच गया। बर्बरीक समझ जाते हैं कि ये साधारण ब्राह्मण नहीं है। वे ब्राह्मण से पूछते हैं, आप कौन हैं और मुझसे क्या चाहते हैं। ब्राह्मण उत्तर देता है, मुझे दान चाहिए, क्या तुम दे सकते हो। बर्बरीक कहते हैं, मांगिए, क्या चाहिए। ब्राह्मण उनका शीश मांगते हैं। बर्बरीक समझ जाते हैं कि ये भगवान श्री कृष्ण हैं। वे उन्हें अपने वास्तविक रूप में दर्शन देने को कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने रूप में प्रकट होते हैं। बर्बरीक उन्हें शीश दान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। द्वादशी के दिन स्नान कर पूजा करके उन्होंने अपना शीश भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने उनका शीश ऊंचे स्थान पर स्थापित किया, ताकि वे महाभारत का युद्ध देख सकें। उनकी दानवीरता से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि आने वाले युगों में तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे। जब भी कोई दुखी व्यक्ति तुम्हारी शरण में आएगा, उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। आज भी खाटू श्याम मंदिर उसी स्थान पर बना है जहां उनका शीश रखा गया था। खाटू श्याम का महत्व कलयुग में बहुत अधिक है। भक्त उन्हें कलयुग का भगवान मानते हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में दुखों से घिरा हो, उसे एक बार खाटू श्याम जी की शरण अवश्य लेनी चाहिए। अगर आपको खाटू श्याम जी की यह पावन कथा पसंद आई हो, तो कमेंट बॉक्स में खाटू श्याम जी की जय जरूर लिखें। धन्यवाद।